मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बड़े संस्थानों की भूमिका किस प्रकार से स्टूडेंट के फ्यूचर को नरिश करने में है। जहां तक मैंने देखा है कि जो बड़े संस्थानों की भूमिका अधिकतर सकारात्मक न रह करके नकारात्मक रही है। बड़े संस्थानों की सबसे बड़ी एक समस्या ये होती है कि जो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि उनको जो पढ़ाया जाता है वो ग्रुप यानी समूहों में पढ़ाया जाता है। आप कल्पना करिए कि हिस्ट्री का आपको बेसिक आता है लेकिन एडवांस आप पढ़ने के लिए गए और किसी बड़े संस्थान में आपको 60, 70, 80, 100 की संख्या में बैठा दिया गया है। आपके अंदर बहुत सी कमियां हैं जिसको कि आपको कुछ का पता होता है और बहुत का पता आपको नहीं होता है। मान लीजिए जो कमियां आपके अंदर हैं जिसका आपको पता है वह तो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन जो कमियां आपके अंदर जिसको आप खुद भी नहीं जानते हैं उसका पता कैसे लगाया जाए या उसको दूर कैसे किया जाए, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। तो यह जरूरी है कि जब तक आप ग्रुप में पढ़ेंगे, समूह में पढ़ेंगे, तब तक तो यह संभव नहीं है। उसके लिए जो एक्सपर्ट है उस विषय का, विशेषज्ञ जो है, जब तक आपसे फेस टू फेस, मैन टू मैन बैठ करके आपकी समस्या को एनालाइज नहीं करेगा, आपको देखेगा नहीं, आप लिखते कैसा है, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आपका कौन एरिया अच्छी है, कौन सी एरिया खराब है, आपका किसी चीज के बारे में विचार क्या है, कॉन्सेप्शन क्या है, यानी बहुत सी ऐसी चीजों को डिटेक्ट तभी किया जा सकता है जब किसी एक्सपर्ट के आप सीधे संपर्क में रहें उसको, और यह समूह में संभव नहीं है। बहुत बड़ी कोचिंग में मैंने हमेशा यह देखा है कि फैकल्टी या एक्सपर्ट आता है, वह पढ़ाता है, उस विषय को डिफाइन करता है और इसके बाद वह चला जाता है। तो यह तो वही हुआ कि आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया जाए, चीजों के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में बताया जाए। इसका मतलब आप कुछ जानते नहीं है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे कभी आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा कि किसी इंस्टीट्यूट को, आपने बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, आपको बेसिक चीजों को बता दिया जाए। ये तो मेहनत करके आप भी कर सकते हो, खुद घर में बैठे कर सकते हो। हाँ, एक्सपर्ट करेगा तो वो एक थोड़ा कम समय में आपको चीजों को एक डिफाइन कर देगा, बता देगा, लेकिन आपकी जो मूल समस्या है उसका सलूशन नहीं निकला। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि जिस एरिया को आपने नहीं पढ़ा है या नहीं जानते हैं या कम जानते हैं उसको बता दिया जाए। ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जिससे आपका सिलेक्शन होता है, जिससे आप सेलेक्ट होते हो, दैट इज योर राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, लिखते कैसा आप हैं, एक्सप्रेशन कैसा है, ग्रामर में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो आप नहीं करते हैं, या किसी कंटेंट को कैसे लिखा जाए उसका तरीका क्या होता है। सिविल का सारा सेक्रेट्स, सारा रहस्य सिर्फ उसके राइटिंग स्किल में छुपा है, उसके राइटिंग स्किल में छुपा है। और मैं आपको बहुत दावे से बता सकता हूं कि जितने भी बड़े संस्थानों के एक्सपर्ट हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस स्किल को जानने वाले काफी कम लोग हैं, और जो हैं भी वह सीधे आपके संपर्क में नहीं आते हैं। दिक्कत इस चीज की है क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है और वह ग्रुप में पढ़ा के चले जाते हैं। तो राइटिंग स्किल जिससे कि आपका सिलेक्शन होता है वह भी आपको पता नहीं चलता है। जनरलाइज तरीके से जो मैंने देखा है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप क्वेश्चन लिख के लाते हो और एक्सपर्ट उसको देख लेता है और जो भी कमेंट होता है ये लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। या टॉप तो आप ठीक है, मेहनत किए, तीर तुक्का कभी भिड़ गया तो आपको आईएएस एलाइड वगैरह मिल जाएगा, लेकिन आप कहो कि आपको रैंक मिल जाए और 300 से, तो भूल जाइए उन चीजों के बारे में, वो कभी नहीं मिल सकता है। वो तभी मिलेगा जब हर विषय की अपनी, जो जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है,
तो इसको ध्यान दीजिए, हर विषय जो होता है, विषय की एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। अब वो भाषा क्या पूछेंगे, अब भाषा क्या होती है? जैसे सोशियोलॉजी आप लिख रहे हैं, तो सोशियोलॉजी लिखने की जो टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसका तरीका भी अलग हो जाता है। उसी तरीके से जब हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री के भी लिखने का तरीका अलग हो जाएगा थोड़ी सी। तो हर सब्जेक्ट का अपना टेस्ट होता है, और उस टेस्ट को जब तक नहीं जानेंगे आप, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे सोशियोलॉजी विषय है, हिस्ट्री विषय है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आप। जैसे गांधी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर सभी एरियाज में पूछा जाता है। गांधी एक समाजशास्त्री के रूप में, एक इतिहास के रूप में, इतिहास में उनकी क्या भूमिका रही है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में। तो गांधी का सब्जेक्ट तो एक ही है। जैसे सपोज कि सत्याग्रह के बारे में पूछ लिया, तो सत्याग्रह के बारे में पूछा तो टॉपिक तो एक ही है। आप उसको हिस्ट्री में वही टॉपिक आ गई तो हिस्ट्री में लिखेंगे, सोशियोलॉजी में भी लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में लिखेंगे। तो आप हमको ये बताइए, क्या एक ही चीज लिखेंगे क्या? जो राइटिंग जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग एक ही चीज को लिख के चले आते हैं, लेकिन जो उस एरिया को जानता है वह हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखेगा। पॉलिटिकल साइंस में गांधी को लिखने का तरीका एकदम बदल जाएगा, और सोशियोलॉजी में भी लिखने का तरीका एकदम बदल जाएगा। गांधी एक है, सत्याग्रह वही है, लेकिन जो राइटिंग स्किल है वो बदल जाएगी, ओरिएंटेशन बदल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप और भी मैं बताऊंगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट्स हैं, जैसे सपोज ले लीजिए क्या 1919 का एक्ट है मान लीजिए, तो 1919 का एक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो उसके कंटेंट और एरिया बदल जाती हैं। उसमें क्या लिखोगे आप, दैट इज डिफरेंट। और हिस्ट्री में जब आता है तो उसके लिखने की एरिया बदल जाती है। लेकिन इस बहुत बारीक अंतर को अच्छे लोग नहीं जानते हैं। सपोज कि कोई हिस्ट्री की कोई टॉपिक आ गई, आपने 1919 के एक्ट को आपको लिखना है, और आपका जो ओरिएंटेशन हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1919 के एक्ट की विशेषताओं के बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन को मैं एनालाइज कर रहा हूं। आपने डीडी बसु से पढ़ा हुआ है, पॉलिटी से, आप उसको लिख करके चले आईएएस मेंस में चले आए, आपको पता है कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिर्फ अगर आप ओरिएंटेशन को नहीं जानते हैं तो 3 से 4 नंबर मिलना भारी आपके लिए पड़ जाएगा। 4 नंबर, 3 से 4, आपको लगेगा कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा है। सिविल इसको बहुत ग्रेव मिस्टेक मानता है आईएएस यूपीएससी। क्यों? क्योंकि आपको यही पता नहीं है, आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा है, और उसमें लिखना क्या है आपको यही नहीं मालूम है। ये बहुत बड़ी फॉल्ट मानी जाती है कि आपको ओरिएंटेशन नहीं आता है। आपसे कहा जाए कुछ और, आप करके कुछ और चले आते हैं। ये यूपीएससी है ना, ऐसा नहीं चलेगा। जो कहा जाए वही करिए आप। तो अधिकतर विद्यार्थी इसको जानते ही नहीं है कि हमको लिखना क्या है और कैसे लिखना है। तो जो बड़ी कोचिंग का जो भी एक्सपर्ट होता है वह ग्रुप में पढ़ाता है, समूह में पढ़ाता है, तो वह मैन टू मैन हैंडलिंग नहीं कर पाता है। उसके लिए जब तक आप क्लोज संपर्क में आप उसके नहीं आएंगे, अपनी समस्याओं को आप उसका आप में इंटरेस्ट होना चाहिए कि ठीक है लड़का अच्छा है, इसको हम एनालाइज करें। और वह एक बार नहीं लिखवाए आपसे, 1 बार 2 बार 3 बार। ये लिखने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को 20-20 बार लिखवाया है। 20 बार, एक ही क्वेश्चन को 20 बार लिख के दिखाइए आप। तो जब 20वां बार लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं ऐसे लिखा जाता है, ये तरीका लिखने का है। और इतनी मगजमारी या इतनी मेहनत कोई भी बड़ी कोचिंग का जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके की लाखों की फॉलोअरशिप होती है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, बड़ा जो दिल्ली में लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं, मैं उनको देखता हूं,
इतना वो लोग कूड़ा कचड़ा और खराब चीजों को परोस रहे हैं आपको। उनको जो चीजें मॉडिफाइड हो चुकी हैं उनको उनसे उनको पता ही नहीं है, या वो जानना भी नहीं चाहते हैं। आज भी वो वही बताते हैं कि आयरन का सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस जो है तुर्की से पाया गया है, राइस जो है कोल्डिहवा से पाया गया है, दुनिया का जो सबसे बड़ी सेटलमेंट जो है वो आपका हड़प्पा है, पहली प्लानिंग जो है मेसोपोटामी, ऐसी तमाम बकवास। पहला जो अर्बनाइजेशन हुआ वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसी तमाम बातें जो है जो कि अभी भी पड़ा, अरब आर्यों का अटैक हुआ था, ये सब बातें सब बासी हो चुकी, खत्म हो चुकी। आज भी वो लोग वही पढ़ा रहे हैं। मैं किसी अप्रोच को नहीं देता हूं, ठीक है, वामपंथी अप्रोच को लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया उसको भी आप ओवरटेक कर दीजिए। बच्चे को कभी नंबर नहीं मिलेगा, नेवर। तो ये लोग बच्चों का फ्यूचर चौपट कर रहे हैं। और हिंदी मीडियम में हिस्ट्री जैसे विषय में खराब नंबर और घटिया नंबर जो अधिकतर बच्चों को मिल रहा है, वह इसके लिए इन लोगों की बहुत ही खलनायक की भूमिका है। इन लोगों का कैरियर, बच्चों का कैरियर, इन जो बड़े बड़े लोग हैं इन लोगों ने बहुत चौपट किया है। इनके विरुद्ध या ऐसे लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसमें चाहे जो भी हो, ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारी कल्चर को करप्ट कर रहे हैं ये लोग। ये तो कल्चर के प्रति जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर के ये लोग अजीबो गरीब ढंग से, जो हमारी विरासत है जिसको लेकर हम लोग प्राउड करते हैं, जो चीजें हम लोग खोज रहे थे आप मिली हैं जाकर के, उसको ये लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और बहुत ही नेगेटिव तरीके से परोसते हैं। मैं किसी उसका परिचय वो नहीं हूं फॉलोअर की, राइट विंग का हूं या नहीं, लेकिन जिसे साइंस ने प्रूव किया है उसको मानने में आपको दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी कोचिंग का जो रोल है आज उभर के आया है वो पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव जाता है। हाँ, अगर निजी रूप से कोई विशेषज्ञ, चाहे वो बड़ी कोचिंग का ही हो, अगर आपको सपोर्ट करता है, देखता है, सही चीजों को समझाता है, तो उसको मैं सल्यूट करता हूं और उसको आप रिस्पेक्ट करिए, उससे जाके मिलिए जुलिए। लेकिन ये होता ऐसा बहुत कम है। दूसरा है, छोटी जो कोचिंग होती हैं उसको मैं बता रहा हूं, जो छोटी कोचिंग होती हैं उसकी थोड़ी सी मैं उसको बेटर इसलिए करता हूं कि उनके पास इंफ्रा नहीं होता है, रिसोर्स नहीं होता है। लेकिन जो कुछ विशेषज्ञ होते हैं वो मैन टू मैन संपर्क में बच्चों के रहते हैं। अगर विशेषज्ञ अच्छा है तो और आपका विश्वास है तो निश्चित रूप से छोटी कोचिंग जो आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकती है इस मामले में। जो विशेषज्ञ होगा आपसे जाकर के हर चीज को आप जाके पूछ लेंगे, सर ये क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, कैसे अपग्रेड किया जाए। लेकिन वही है कि एक्सपर्ट अच्छा होना चाहिए। मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि सिविल का आंसर लिखा कैसे जाता है। ये सबसे बड़ा रहस्य ही है, और यह रहस्य कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। जो लिख चुका है या जिन्होंने सिलेक्शन दिया है वह लोग आपको बता सकते हैं। हाँ, इसमें से एक चीज सावधान रहिएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि हिस्ट्री का प्रोफेसर आपको बता देगा। हिस्ट्री का प्रोफेसर शायद नहीं बता पाए, क्योंकि हिस्ट्री का प्रोफेसर कभी जो है वो राइटिंग नहीं किया है, सिविल सर्विस वो नहीं दिया है, या उसके कभी पढ़ाया नहीं ओरिएंटेशन। तो किसी इतिहास के प्रोफेसर से पूछेंगे तो किताबें बता देगा आपको, लेकिन इसकी राइटिंग स्किल क्या है उसको नहीं बता पाएगा वो। तो इसको आपको अंतर करना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि हिस्ट्री का जो एक्सपर्ट है कोई जरूरी नहीं कि वो हिस्ट्री से पीएचडी किया। जैसे कि हमने हिस्ट्री से पीएचडी किया हुआ है तो हमारी एज है कि मैं सिविल को भी जानता हूं, हिस्ट्री को भी जानता हूं। लेकिन बहुत से ऐसे एक्सपर्ट को मैंने देखा हो जो कि हिस्ट्री विषय को लेकर के कभी कोई उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई उन्होंने बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी नहीं किया है, लेकिन उनकी जो विशेषज्ञता होती है वो एक्सपर्ट से भी अच्छी होती है। जो हिस्ट्री से पीएचडी किया उससे भी बेटर होती है। तो आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। यह तो स्टडी, अध्ययन का विषय है, रिसर्च का विषय, कितना आप चीजों को कर सकते हैं। तीसरा जो एरिया है, जो बहुत से ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हिस्ट्री विषय को लेकर के सिर्फ हिस्ट्री को ही डील करते हैं। तो मेरा निजी रूप से मानना है कि यह एरिया आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वह उसी एरिया का विशेषज्ञ होता है, सिर्फ वही उसी विषय को पढ़ाता है। इसीलिए क्योंकि वह हर एंगल को जानता है आपको, और जो आपको पर्याप्त टाइम दे। आप ऐसे इंस्टीट्यूट का, ऐसे व्यक्ति को कभी चूज मत करिए जो आपको
टाइम न दे, आपको इंटरटेन न करे, आपकी वीकनेस को शॉर्ट आउट न करे, आपकी लिखी हुई राइटिंग स्कूल को चेक न करे, ऐसे संस्थान या ऐसे विशेषज्ञ से कभी कोई सुविधा आप जो सर्विस मत लीजिए, क्योंकि यह तो आपकी हर समस्या को दूर करने का मीडियम है। आपकी बहुत कमियां हो सकती हैं आपके पास, बहुत से लोगों को ग्रामर की मिस्टेक होती है, हिंदी इंग्लिश की समस्या होती है, इसके बाद ओरिएंटेशन कैसा लिखा जाए क्या, यह एक रिगोरियस प्रक्रिया है। आप जब लगातार किसी एक एरिया को लगातार 1 2 3 महीना 4 महीना लगातार लिखते हैं, तो लिखते 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 एक समय आता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल एकदम मेच्योर हो जाती है, 100% एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो जैसे मैथमेटिक्स में नंबर मिलता है, 20 में 20 मिल सकता है, तो मेरा यह निजी रूप से मानना है कि अच्छा लेखक अगर हो, लिखने वाला कोई सिविल सर्विस का अगर स्टूडेंट हो, तो वह भी 20 में 20 नंबर ले सकता है। यूपीएससी तो कहती है हम तो नंबर देने के लिए बैठे हैं, कोई नंबर लेने वाला तो है। तो उसमें बस यही कमियां दिक्कतें हैं कि आप फैक्ट फिगर को पकड़ नहीं पाते हो, राइटिंग स्किल आपकी बड़ी खराब है। कम्युनिकेशन को मैं बहुत जोर देता हूं। कम्युनिकेशन अगर आपका इंप्रूव अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया राइटिंग कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वह अगर अच्छा नहीं है तो कभी भी नॉलेज से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। बहुत आपने पढ़ लिया, लाइब्रेरी बना ली घर पर जो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हिस्ट्री में अच्छा विषय। आईआईटी का करने वाला बंदा जो कि हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा है, वह शायद आपसे बेटर नंबर मिले। हमने देखा भी है हम लोगों ने। उसका रीजन है कि उसके राइटिंग स्किल में एक्यूरेसी होती है, फैक्ट फिगर को बहुत ध्यान रखता है, वही लिखता है जो आवश्यक होता है। इसके बाद खुद की अपनी सोच होती है, कॉन्सेप्शन होती है किसी विशेष चीज को लेकर के। बस यूपीएससी की यही डिमांड है ना कि वो कहता है कि हमको ओरिजिनल लोग चाहिए, मौलिक लोग चाहिए। तो जो पीएचडी करके आता है वो तमाम दूसरी किताबों को लिख के चला आता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दे आर द सीकिंग द ओरिजिनल पीपल्स। इसमें कहाँ ओरिजिनलिटी आपकी है? दूसरी किताबों को तमाम लिख के उसकी तरीके चले आए आप। इसीलिए जो 23-24 साल का बच्चा होता है, जब हिस्ट्री ऑप्शन को लिख के लिखता है तो उसको अच्छा नंबर मिलता है, और वही बच्चा जब एमए एमफिल पीएचडी कर लेता है, बहुत किताबें पढ़ लेता है, उसको नंबर कम मिलने लगता है। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये बहुत सामान्य सी बातें हैं। शुरू में लिखता है तो वो अपने व्यूज भी देता है, अपनी बातों को लिखता है, बाद में वो सिर्फ किताबों की बातों को लिख के चला आता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और इसका पता जो है कोई एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो लेकिन इस विषय को समझाना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी डिमांड क्या है। मैंने आपकी डिमांड को बताया, और उस डिमांड को जो भी मीट करे, मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ी कोचिंग आपका विरोधी है। अगर वहां भी कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाता है जो कि आपको अकेले में, लेकिन गर्मा गर्म बहस की बात नहीं होनी चाहिए, टीपू सुल्तान ने ये कर दिया तो गांधी जी ने ये कर दिया, बकवास की बातें, इससे आपका भला वाला कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग बल्कि आपके फोकस को डाइवर्ट करते हैं। तो प्रोफेशनल बनिए, फोकस्ड बनिए, डेडिकेटेड बनिए, और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए जो कि आपका भला कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी कोचिंग सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि लोग 2, 3, 4, 5 लाख रुपए खर्च करके 2 साल में आते हैं, और जब उनके नॉलेज को हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग हैरान हो जाते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं। उनके जो माइंड होता है, बच्चों के बकवास भर दिया है, इतना मैटर उनको दे दिया जाता है कि वो उसी में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाता है। तो सिविल सर्विस में कतई नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर हमेशा आर्गुमेंटेटिव पावर होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, इंप्रूव करने की क्षमता होती है। बड़ी कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता कि इन सभी चीजों को पहले आपको मार देते, इतने मैटर आपको गांस देंगे, इतने वर्क दे देते हैं, आपकी ओरिजिनलिटी, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप एक बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह से 2 साल आप घूमते रहते हो किताबों को दिमाग पर लाद करके। तो यह बहुत बड़ी एक समस्या है, और नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, इन चीजों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में एक नया विषय इसी से जुड़ा हुआ इन चीजों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।